आइए हम लोग किसी भी परीक्षा के लिए जो रीजनिंग पूछता है उसके आधार पर हम लोग रीजनिंग में आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि लुप्त पद। मान लीजिए कि एक पद ऐसे लुप्त रहेगा और उसको बताना होगा कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर दो गैप बनाया है और इनका मान बताना है इस प्रश्न के अनुसार कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखें तो ई में अगर एक हम प्लस कर देते हैं तो एफ में अगर एक प्लस करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है जी, और जी में एक प्लस कर देते हैं तो यहाँ दिखा रहा है एच। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमें लाना हो तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा पद हो कि उसमें एक जोड़ने पर ई आ जाए। इससे हमको ये पता चलता है कि अगर डी यहाँ पर रख दे डी, और डी अगर रखेंगे डी में एक जोड़ देंगे तो ये ई आ जाएगा। इसका मतलब पहले प्रश्नवाचक चिन्ह पर हमारा डी आ जाएगा। आगे देखें तो भी से हमें टी पर आना हो तो हमें -2 करना पड़ेगा। फिर अगर आर पर आना हो तो टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, इसका मतलब -2 करना पड़ेगा। और फिर हम पी पर अगर आए तो आर आता है 18 पर, पी आता है 16 पर, इसका मतलब -2 करना पड़ेगा। और फिर हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आए तो इसको लाने के लिए अगर हम -2 करते हैं और पी में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14, और 14 पर आता है एन। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए हम इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है WPJEA। हम यहाँ से देखें अगर हमें W से P पर जाना है, हम जानते हैं कि W आता है 23 नंबर पे, W आता है 23 पर, P आता है 16 पर, J आता है 10 पर, E आता है 5 पर और A आता है 1 नंबर पे। हम देखें कि अगर 23 से 16 पर आना है तो 23 से 16 पर आने के लिए हमें घटाना पड़ेगा कितना, तो हमें -7। फिर अगर अगले से देखें अगर 10 पे आना है तो -6, फिर 10 से अगर 5 पे आना है तो -5, और 5 से फिर 1 पे आना है तो इसका मतलब -4। इसका मतलब ये कर रहा है कि अल्टरनेट एक संख्या कम। अगर यहाँ से हम अगर घटा दें -3 और -3 घटाएं तो हमारा मान आएगा यहाँ पर x, क्योंकि हम आगे जेड के बाद आगे जाते हैं, आगे से घटाएंगे तो उधर से तो फिर हमारा आ जाएगा x, और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।